जय हिंद, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद केरेजी क्लासेज में। और आज के क्लासेज में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस 2018 का सेट है। पहले हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है आप लगातार वीडियो में बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसके अनुशंसा पर पहली बार जो है पंचायती राज व्यवस्था बनाया गया था? किसके अनुशंसा पर हुआ? पंचायती राज व्यवस्था जो बना है 3 स्तर का। कितने स्तर का है? 3 स्तर का है। बलवंत राय के कहने पर बना है। किसके कहने पर बना हुआ बोलो? बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर बना है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, भारत का जो फेडरलिज्म सिस्टम है उसमें कहीं भी डुअल सिटीजनशिप की चर्चा नहीं है, दोहरी नागरिकता भारत नहीं देता है। आप बताइए कि भारत सरकार आपको आईडी कार्ड देता है कि बिहार सरकार देता है? भारत सरकार। आधार कार्ड पर भारत सरकार लिखल रहता है कि बिहार सरकार? पैन कार्ड पर, वोटर आई कार्ड पर सिंगल नागरिकता है, भारत के नागरिक है। ठीक है ना? किसके नागरिक है? भारत के नागरिक है। ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार दिए गए? 6 गो। कितने मौलिक अधिकार है? अब मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में है। कितना में है? सुन के याद रखना। एक क्वेश्चन से 2-4 क्वेश्चन बना के तुमको हम पढ़ाएंगे। चलो आगे देखो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए, इलेक्शन के लिए 324 है? कितना हुआ बोलो? हाँ 324। ठीक है। राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट का। किसका हुआ? राज्य का। राज्यसभा में कहाँ का सदस्य होता है? राज्य का सदस्य होता है। भारतीय संघीय व्यवस्था में अधिक शक्ति जो है, सबसे अधिक पावर है, जो फेडरलिज्म सिस्टम है, भारत जो संघवाद है उसमें सबसे अधिक पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है। किसको हुआ बोलो? सेंट्रल गवर्नमेंट को है। राज्यसभा में, कौन सभा में? हाँ, राष्ट्रपति जो है वह 12 सदस्य को, 12 मेंबर को मनोनीत करते हैं। क्या करते हुआ बोलो? 12 सदस्य को। कितने सदस्य को? 12 सदस्य को। भारत में पहला नगर निगम, पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? मद्रास में। कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। आगे देखिए, कहता है कि किस राज्य को हाल में ही बांट के 29वें राज्य के रूप में बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश को। किसको हुआ? आंध्र प्रदेश को बांट करके तेलंगाना बनाया गया। क्या बनाया गया? तेलंगाना बनाया गया। केंद्र राज्यों के संबंधों में प्रमुख अड़चन क्या है? केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारा दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहता है, विवाद रहता है। तो इसका कारण है कि गवर्नर जो रहता है, राज्यपाल की भूमिका, आर्टिकल 356 है, 356 अनुच्छेद है, राज्य जो है वह केंद्र पर निर्भर है। ये सब बाधा है। ये सब क्या हुआ? बाधा है। चलिए अगला सवाल कहता है भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन, तो 73 अमेंडमेंट जो है वह पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो सुप्रीम कोर्ट के जज होता है। किसका जज हुआ? सुप्रीम कोर्ट के जज होता है, उसको राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। कौन नियुक्त करते हैं वो बताइए। चलिए, भारत में गैर कांग्रेस सरकार, सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार जो सबसे पहले बना था वह मोरारजी देसाई, उसके प्रधानमंत्री थे। कौन थे हुआ बोलो? मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 14 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की बात करता है? ठीक है ना? यह जो ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस की बात होगा वह एक अनुच्छेद 108 में। कितना में वो बोलो? 108 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशनल एसोसिएशन जो है वह कौन सा नहीं है? वो बोलो? नीति आयोग। जो नीति आयोग है वह संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है ना? कहीं भी उसका संविधान में चर्चा नहीं है नीति आयोग का। चलिए, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है ना? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह कहा जाता है प्रियम्बल को, प्रस्तावना को। संविधान का पहला पन्ना जो रहता है ना बुआ, उसमें आप कोई भी किताब पढ़िएगा सरकारी तो उसमें प्रस्तावना लिखा रहता है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है ना। वो जो प्रस्तावना होता है उस संविधान का आत्मा कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो? हाँ, संविधान का आत्मा किसको कहते हैं? प्रियम्बल को। संविधान का जो पहला पन्ना होता है ना, जिसमें संविधान का ब्रीफ नोट रहता है, संक्षेप में संविधान के बारे में पहला के पन्ना में लिख दिया गया है, वही प्रस्तावना है। क्या हुआ? प्रस्तावना है। चलो, संविधान की आत्मा है। आगे देखिए, कितना नंबर क्वेश्चन? 17 नंबर। ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो अध्यक्ष था वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एकदम अस्थायी अध्यक्ष, परमानेंट वाला। अगर टेम्पोररी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष, टेम्पोररी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और परमानेंट अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के बाहुबली है ना, सिवान के जीरादेई है ना। आगे देखो,
अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा द्वारा किस भाषा को राजभाषा बनाया गया है, बताइए। हिंदी को राजभाषा बनाया गया है। राजभाषा की राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा नहीं, ध्यान रखना। हिंदी राजभाषा। राजभाषा समझते हो? ऑफिशियल लैंग्वेज, सरकार के काम काज करने की भाषा राजभाषा कहलाता है। चलो आगे देखो, कहता है 19 नंबर क्वेश्चन, 19 ना है ना बुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत कब बना? 1945 में। कब बना? 1945 में। नाटो में अमेरिका लीडरशिप का विरोध किया फ्रांस। कौन किया बुआ? बोलो। हाँ, फ्रांस ने कहा कि तू तेज था, हम सब बुर्बक हती है कि नहीं। अमेरिका को, किसको? चलिए, सौराष्ट्र जो है वह किसका हिस्सा है? गुजरात का। किसका हिस्सा है बुआ? गुजरात का हिस्सा है। किस देश के प्रभुत्व से, किस देश के डोमिनेंस से एक ध्रुवीयता कायम हुआ? एक ध्रुवीयता यानी पूरी दुनिया में एक देश का वर्चस्व, अमेरिका के कारण। किसके कारण हुआ? हाँ, अमेरिका के कारण। सार्क, सार्क एक संगठन है, दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है सार्क, जिसमें 8 कंट्रीज है। कितने कंट्रीज है हुआ? 8 देश है। सार्क मछली नहीं समझना है, सार्क संगठन है। क्या हुआ? जिसको दक्षेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चलो आगे देखो, क्या नंबर क्वेश्चन हो जाएगा? 23 ना, 24। सुरक्षा परिषद, देखो यूएनओ को सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर है 5 है। कितना हुआ? सुरक्षा परिषद में यूएनओ कहाँ पर? न्यूयॉर्क में, ठीक है। वहां पर सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य है। कितना हुआ? और 10 अस्थायी है, यानी 5 परमानेंट और 10 टेम्पोररी सदस्य है। चलिए आगे देखिए, कहता है कि पूना पैक्ट किससे रिलेटेड है? तो पूना पैक्ट रिलेटेड है दलित वर्ग से। पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? ठीक है, 1932 में। किसमें हुआ? बोलो। 1932 में हुआ। अगला सवाल कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ के जो चार्टर है उसमें 111 धारा है। कितनी धारा हुआ? हाँ, चार्टर वही आर्टिकल, अनुच्छेद 111। कितना उसमें धाराएं हैं बताइए? 111। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध है? 245 से 255 में। चलिए आगे करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट राज्यपाल करता है। कौन करता हुआ? राज्यपाल। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य। कितना हुआ बोलो? 11 मौलिक कर्तव्य है। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। देखिए, राज्य के संवैधानिक प्रमुख कहिएगा तब क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। और सीधे रहेगा, है ना, सीधे रहेगा कि राज्यों का अध्यक्ष, संवैधानिक नहीं रहेगा। राज्य का अध्यक्ष तो राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज्य करने का मतलब यहाँ पूरा भारत राज्य से है। किससे? हाँ, चलिए आगे देखो, अगला सवाल है, कौन सा संविधान शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है? संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन शहरी से जुड़ा हुआ है? शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है, तो वह है हुआ 74वां संविधान संशोधन। 74वां बार संविधान में संशोधन हुआ, तो उसमें शहर के बारे में दिया गया कि शहर के शासन व्यवस्था कैसे चलेगा। आगे देखिए, कहता है कि कौन सा संविधान संशोधन शहरी शासन से जुड़ा हुआ, शहरी शासन से जुड़ा हुआ है? भारत। संविधान संशोधन शहरी शासन से जुड़ा हुआ है, भारत। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष इमरजेंसी लगा था? आपातकाल की घोषणा 1975 में। कब हुआ? 1975 में हुआ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में है। ठीक है, भारत में डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक सिद्धांत है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का सिद्धांत है वो भाग 4 में। कितना में हुआ? हाँ, जिसमें संविधान कहता है कि आप अपने राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाइए, बेहतर राज्य बनाइए। कैसा राज्य बनाने के लिए करा है? बेहतर राज्य बनाने के लिए कहता है। बजट का संबंध किससे बताइए? आय और व्यय से, इनकम और एक्सपेंडिचर से इसका रिलेशन है। भारत में वित्त आयोग जो होता है, फिनांस कमीशन जो बनता है 5 साल पर बनता है। कितने साल पर बनता है हुआ? बिहार विधान परिषद में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिहार विधान परिषद, याद रखना, परिषद का जो मेंबर होता है वो 6 साल के लिए आता है। कितने साल के लिए आता हुआ? 6 साल के। अब बिहार विधानसभा रहेगा तो कितने साल? 5 साल रहेगा, याद रखना है। भारत में कौन सा राज्य जिसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है? बताइए। जम्मू कश्मीर का। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? हाँ, 1906 में, है ना, 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए बना था सबसे पहले से। देखिए उसके बाद कहता है 1885 में किस राजनीतिक पार्टी का, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी का स्थापना हुआ था? वह कांग्रेस का हुआ था। चलिए, भारत में कहां पर? भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के पप्पा किसको कहा जाता है? बताइए। हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के पिता किसको कहा जाता है? बोलिए। M.A. स्वामीनाथन को कहा जाता है। चलिए, नाथन, M.A. स्वामीनाथन। भारत में पहली महिला राष्ट्रपति, है ना, पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी? बताइए। प्रतिभा सिंह पाटिल। चलो आगे देखो,
केंद्र में जनता पार्टी की सरकार जो है 1977 में है। सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे जनता पार्टी की सरकार 1977 में है। कब आया बुआ बोलो? 1977 में है। 2015 में बिहार में सबसे ज्यादा सीट जो है राजद को आया था। किसको आया था बुआ? राजद को आया था। चलिए 18वां सार्क सम्मेलन, 18वां सार्क का 18वां बैठक काठमांडू में हुआ था। कहाँ हुआ था बुआ? CTBT या परमाणु परीक्षण से जुड़ा हुआ है ना। CTBT प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसको 1996 में इसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, भारत के द्वारा दूसरा परमाणु परीक्षण जो है सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट जो है वह सक्सेसफुल हो गया 1998 में। कब हुआ? हाँ। अब पहला कब हुआ था बताइए? हाँ 1974 में। पहला परमाणु परीक्षण भारत के 1974 में। दूसरा कब किया हुआ? 1998 में। चलिए अगला सवाल है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे बताइए? पंडित नेहरू, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव, फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल जो था वो कौन था? महासचिव यूथांड। कौन था बुआ? हाँ, एशिया का पहला महासचिव यूएनओ का। कहाँ का? यूएनओ का। चलो यूथांड था। कौन था बुआ? ग्राम कचहरी का बाहुबली बॉस कौन होता है? सरपंच। ग्राम कचहरी का बॉस कौन होता है बुआ? सरपंच। बोलना है, ग्राम कचहरी का बॉस कौन होता है? सरपंच। ग्राम पंचायत का बॉस कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया जी। कौन जी? चलिए हाँ, ग्राम पंचायत रहे तो मुखिया, ग्राम कचहरी रहे तो सरपंच। चलिए जिला परिषद का अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष। चलो इस तरह से आपका ये 50 कंप्लीट हो गया। फिर हम अगले वीडियो में सब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, चलिए जय।